ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही विशेष होने वाला है। देखिए, अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, दुखी रहते हो, या फिर ऐसी आपकी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है। अब वो कामना धन लक्ष्मी से जुड़ी हो सकती है, नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हो। अब कहने का मतलब है कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या है, कैसा भी दुख है, परेशानी है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से शहद लेना है। 2 बेलपत्र लेकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। फिर आपकी कामना भी पूर्ण होगी और जीवन में जो भी समस्या आ रही है, ठीक है, वो भी खत्म होगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे और दोनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला जो उपाय है वो विशेषकर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो इस उपाय में आपको लेने हैं 5 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन 5 बेलपत्र को और एक लोटे जल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि कब जाना है। देखिए, आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय जाकर कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं इससे आसान उपाय आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो इस उपाय में करना क्या है, जो आप अपने साथ 5 बेलपत्र लाए हो, ठीक है, उन 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, या आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका स्मरण करते हुए। और इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, और यहाँ पर शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाकर भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पर शिवलिंग के पास बैठ जाना है और 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से कामना करना है। ठीक है, ठीक है। अब वो कामना धन से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, आपकी पढ़ाई से जुड़ी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है जो बहुत दिनों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और जीवन में दुख भी है, तो उसके लिए भी आपको वहां पर बैठकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर कर अपनी जो कामना है, इच्छा है, वो कह देता है, भोलेनाथ जी उसकी कामना बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। अब तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है इससे ना सिर्फ आपकी कामना पूर्ति होगी, साथ ही साथ जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इस उपाय को कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, इस उपाय में आपको फिर से बेलपत्र लेनी है, ठीक है, पर यहाँ पर हमें 2 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 2 बेलपत्र। और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र उठा सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना लेना है? 1 चम्मच, जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, ठीक है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आखिरी में आपको लेना है एक दीपक, ठीक है, तो मिट्टी का दीपक हो तो बहुत बढ़िया, वरना फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हो, ठीक है। और इस दीपक में आपको लेना है घी, ठीक, और इसकी जो बत्ती होगी वो होनी चाहिए लंबी। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। और विशेषकर ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो 2 बेलपत्र है तो उसमें से एक बेलपत्र को उठाना है और उसको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो और यहाँ पर बैठकर आपको माता अशोक सुंदरी जी से कामना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, जो दुख है या जो कामना है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। आपको पता होगा शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी बेटी माता अशोक सुंदरी जी है। तो यहाँ पर आप जो कामना करते हो उसको ले जाकर वो शिव जी से कह देती है, तो आपकी कामना, इच्छा जल्द पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना है, और अनामिका उंगली में लेने के बाद जो दूसरी वाली बेलपत्र है, ठीक है, उस पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है, ओम बनाना है, ठीक। और नीचे 2 बिंदी लगानी है, एक गणेश जी के नाम की और दूसरे माता पार्वती जी के नाम पर। तो इस प्रकार से आपको दूसरे वाला बेलपत्र को सजा देना है। इसकी डंडी जलाधारी तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो जिस साइड आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है, और उसका जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है और आपके मन में जो भी कामना है, अब वो कामना धन दौलत को लेकर हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो सकती है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए भी आपको ये उपाय कर लेना है। साथ ही साथ जीवन में समस्या आ रही है, घर में रोग है, बीमारियां हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। और अगर ये उपाय आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक और काम करना है। तो जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से होकर नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो पात्र रख देना है जिस पात्र से आपने जल चढ़ाया है, ठीक है। और इस पात्र का जल लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर, ठीक। और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको इस जल का ग्रहण करवा देना है। इस जल का ग्रहण करवाना है कितनी बार? 3 बार, दिन में 3 बार उस जल का ग्रहण करवाना है। कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए 3 बार उस जल को उस व्यक्ति को पिलाना है जो बीमार है। तो कर देखिएगा, ये उपाय बहुत ही कारगर है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी कामना है, वो पूर्ण होने लगेगी।